सो हेलो एवरीवन, वेलकम आपके अपने चैनल स्टडी विसिम में। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये अब मैथ का कुछ कुछ फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर अलजेब्रा बेस। ठीक है, जो मतलब इजी टू रिमेंबर भी है, प्लस इसका बेनिफिट यही होता है कि पीटी एग्ज़ाम में चाहे रेलवे का एलपी दीजिए, टेक्नीशियन दीजिए, चाहे एनटीपी से दीजिए, चाहे कोई भी अदर एसएससी एग्ज़ाम भी दीजिएगा, तो ये सब बेसिक सा आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, जिसको आप करिएगा तो आप अपना 1 नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पज़ यही है फॉर लास्ट टाइम रिवीजन कि एक बार देख लीजिए, निकल जाइए, हो गया बस। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मान लीजिए इफ़ आपका दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला में दिया हुआ है कि जब x प्लस 1/x के फॉर्म में दिया हुआ है आपका, बराबर n दिया हुआ है आपका, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा क्या, देन x² प्लस 1/x² बराबर बाट, तो आप क्या करिएगा। मान लीजिए आपको n की जगह पे 2 दे दिया है, ठीक है, और आपको x² प्लस 1/x² बोला है, तो कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसमें -2 कर देना। मान लीजिए 2 नहीं देता, 3 देता, तो 3 का स्क्वायर -2 करते 7 आ जाता, 2 पे करते तो आंसर 2 ही रहता। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का पहला ये स्टेज हो गया क्लियर। आई होप कि हम समझा पाए होंगे आपको और आपको समझ में आया भी होगा। ठीक है, चलिए अब जो है ओवरऑल जो भी है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं 2 नंबर पे। अगर क्यूब में पूछ दे आपसे कि क्या होगा, मान लीजिए आपका x प्लस 1/x बराबर n, तो आपका दिया हुआ है, क्यूब में बोल देगा तो बस आपको फार्मूला पुट करना है, n³ - 3n। मान लीजिए 3 दिया है, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 × 3 9, घटा दीजिएगा तो आ गया आपका आंसर 18। मान लीजिए 2 का क्यूब बोला है तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 - 6 बराबर 2। मान लीजिए 4 का क्यूब -3 × 4 करिएगा तो 64 - 12 हो जाएगा आपका क्या, 52। ये बस बेसिक आइडेंटिटी है, और आप अपना जो है वहाँ पर +2 या +1 नंबर जो है लेके चल सकते हैं। ये सब आइडेंटिटी में जो है एवरेज स्टूडेंट जो भी कभी पढ़ा नहीं है आपका ट्रिगो, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है अलजेब्रा वगैरह में। तो बस ये सबको इसी तरह करना है। अगर मान लीजिए x⁴ प्लस 1/x⁴ पे अगर पूछ देगा तो आपको करना है क्या, कुछ नहीं करना है, सेम आइडेंटिटी पे आपको अंडर ब्रैकेट करके स्क्वायर चढ़ा देना है। ठीक है, मान लीजिए दे दिया है, कितना दे दिया है, मान लेते हैं 4 दे दिया है, तो 4 का स्क्वायर -2, फिर स्क्वायर करिएगा, 16 - 2 कितना हो जाएगा, 14, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए x⁵ प्लस 1/5 दिया है, तो ये किसका आइडेंटिटी, इसको तोड़ दिया है, देखिए x² प्लस 1/x² का फॉर्म में, और इंटू कर दिया x³ प्लस 1/x³। ये बस बेसिक है, देखिए किया है ना, ये आइडेंटिटी यहाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, इसका आइडेंटिटी यहाँ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, और फिर -n कर दिया है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें फिर ज़्यादा रिपीट हो जाएगा, तो उसको माइनस करके आप ला सकते हैं। चलिए अब इसी को बैठाते हैं, मान लीजिए 4 दिया, 4 का स्क्वायर किया 16 -2 आ गया 14। ठीक है, अब n³ - 3n करना है, तो 4 माने थे, क्यूब 64 - 12 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, फिर -4 कर दीजिएगा। अब 14 × 52 करिएगा तो कितना आएगा, 520 और 208, 520 208 -4 724 हो गया आपका। कैलकुलेशन सही किया ना, 728 -4, हाँ सही है, 724, ये आपका एकदम हो गया। अब x⁶ प्लस 1/x⁶ में अगर बोल दे तो इसका भी वही है, बस इसका स्क्वायर करके -2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उतना लंबा याद रखना नहीं है फॉर रिलेटिविटी, 4 तक याद रखिए, 5 तक मैक्सिमम है, 6 या 7 तक जाता नहीं है, आपका बदकिस्मती रहा तो ही जाएगा। फिर चलिए चलते हैं और एक फार्मूला पे, x - 1/x के फॉर्म में अगर रहा, बराबर अगर आपका n गिवन है और आपको बोल दे कि तो क्या करना है, देखिए साइन जो है आपका रिवर्स हो रहा है, माइनस में दिया था तो यहाँ प्लस में हो गया।
ठीक है। माइनस में देगा तो आपको प्लस कर लेना, n दिया है तो n² प्लस 2 करना है, यहाँ माइनस में रहा यहाँ प्लस करना, और अगर x प्लस 1/x रहा और आपसे x² प्लस माइनस में पूछ दिया, ठीक है, x प्लस 1/x रहा, ठीक है, बराबर n दे दिया है, ठीक है, और x² प्लस आपका पूछ दिया है तो आपका n² माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, उसको लेके चलेंगे, उसे बोलता है ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपका बनता है ख़ास तौर पर एसएससी एग्ज़ाम में, ठीक है, और एनटीपीसी में भी बनेगा, ग्रेजुएट लेवल में का मेंस में पूछ सकता है ये, ठीक है। फिर आपका एनटीपीसी का मेंस में दे देगा, यूजी का भी अभी जो पीटी चल रहा है उसमें भी आ रहा होगा। हालांकि मैथ रीजनिंग का लेवल इजी है, बट फिर भी 5 क्वेश्चन तो रहेगा आपको टैकल करने के लिए, एडवांस में पूछिएगा ही। वो आपका अलजेब्रा से कुछ उठाएगा, कुछ ट्रिगो से उठाएगा, कुछ मेंसुरेशन का टॉपिक उठाएगा, कुछ ज्योमेट्री भी उठा सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक या नंबर सिस्टम का भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन वो उठा सकता है। हाँ, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर x माइनस 1 x का वैल्यू अगर 4 दिया है, 4 को फिर पुट करिए, 64 प्लस 12, तो आंसर क्या आ गया आपका 76। बस आपको पुट करना इस फॉर्मूला में, बस आपको याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा। और अगर आगे चलिएगा तो चलिए हम इसका आगे भी देखते हैं, अपना निकाले हैं नोट्स, नोट से हम बताएंगे। देखिए अब आते हैं हम लोग आगे चरण पे, जिसका नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग, ठीक है। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये क्यों महत्वपूर्ण होता है इसका रीज़न है, ठीक है। इसका क्या रीज़न है तो चलिए इसको बताते हैं क्या रीज़न है। मान लीजिए इफ़ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर आप हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे भैया आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर n दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोल देगा डायरेक्ट इसको चेंज करने के लिए x प्लस 1 और x बराबर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें n² प्लस 4 लगा देना है, ठीक है। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे ये जाके पॉजिटिव होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यही सेम चीज़ होगा जब आपका इफ़ दिया रहे x प्लस 1/x बराबर n, देन x माइनस 1/x बराबर 1, तो ये आपका n² माइनस 4 हो जाएगा। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, मानते हैं x माइनस 1/x बराबर आपका 4 दिया है, अच्छा 5 ही ले लेते हैं, चलिए 5 दिया है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, √29 हो जाएगा, ठीक है। और x प्लस 5 का वैल्यू अगर लेते हैं 5, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, √21 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग यही है कि x माइनस 1/x बराबर n दिया रहे, n मतलब जो भी आपका वैल्यू है, तो और उससे डायरेक्ट अगर x प्लस 1/x में चेंज कर लीजिएगा, फिर आप उसमें जो भी है फेरबदल x प्लस 1/x करने बोले तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है बेसिक आइडेंटिटी x के पावर 1 प्लस 1/x और माइनस 1/x के अपॉन में ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट और नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ये जो है दोनों कॉन्सेप्ट हम करा दिए हैं। अब आता है आपका a³ b³ a² b², ठीक है, तो उस पर भी चलते हैं, निकाल लेते हैं। अब पावर भी इक्वल करने वाला इसमें आता है तो काफ़ी डीप हो जाएगा, यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक बताने हैं और बेसिक ही बताएंगे ताकि आपको भी सहूलियत हो, ठीक है। ज़्यादा माथा पे लोड नहीं देना है कि दिन, क्योंकि जो ये सब चीज़ पढ़ा नहीं है उसे समय लगता है। हाँ लेकिन करिएगा 2-3 बार प्रैक्टिस, 3-4 बार, तो ये हो जाएगा आपका बेहतरीन। और आप ये कौन कौन टीचर से कर सकते हैं, तो आदित्य रंजन है, गगन प्रताप सर है, और भी है, राकेश यादव है, अभिनय मैथ्स है, अभिनय सर है, पवन राव सर है,
इसमें तो टर्मिनोलॉजी वाला आ गया तो उतना नहीं चलेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म वाला में, चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं फॉन्ट, मज़ा आएगा तब ना क्या। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करिएगा तो क्या होता है, ये तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं क्या होता है। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब इसी में अगर आगे बढ़िएगा, अब बोल देंगे हम आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। ये फॉर्मूला इसीलिए लिखा रहे हैं, इसका कुछ कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछता है और ये मात खाया जाता है एग्ज़ाम हॉल में, बहुत से कैंडिडेट के द्वारा खाया जाता है, बना नहीं पाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी अंडर ब्रैकेट प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब इसी से जो है 3 फार्मूला निकलता है। तो फार्मूला आपका पहला हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर वाट। तो ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। सॉरी गाइस, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा हम पेन डिस्टर्ब कर रहा है जिसके चलते हम लिख नहीं पा रहे हैं बस बढ़िया से। और इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ पे ये टर्म माइनस में तो उधर हो जाएगा प्लस में, ठीक है। फिर अगर इसका नेक्स्ट में देखिएगा तो नेक्स्ट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर बोल रहे, ये सब टर्म में दिया रहता है क्वेश्चन आपका। और क्वेश्चन भी एक दो हम प्रैक्टिस करा देंगे जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। और आगे चलते हैं, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर आप करिएगा तो क्या होगा, ये भी आपका टूटेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बट फिर भी हम देते हैं। मान लीजिए आपको हम दे दिए इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 33 देते हैं, ठीक है, ठीक रहेगा 23, ठीक है। और देते हैं आपको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 179, ठीक है। तो आपको हम बोलते हैं फाइंड द वैल्यू, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या होगा बताइए। फाइंड द वैल्यू अगर हम आपको बोल दिए हैं, सॉरी, ठीक है, अगर हम निकालने बोल दिए हैं ये तो क्या होगा, तो बताइए कैसे निकलेगा ये। तो चलिए हम ही बताते हैं और आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। खैर अगर आपको अगर आता होगा तो कमेंट करिएगा आंसर, ठीक है। खैर हम ऐसे तो बता ही देंगे, अगर आप जानते हैं तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए 225, ऑप्शन नंबर बी 280, ऑप्शन नंबर सी 175, ऑप्शन नंबर डी 350, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सॉल्व कैसे होगा, तो आपको ये फार्मूला में बैठाना होगा। और कौन सा फार्मूला में बैठेगा, आपका इस फार्मूला में ये बैठेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह आपको बैठाना है और इसको तुरंत एकदम बना देना है। आपका गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 23 दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है,
इसका फॉर्मूला यही ना होता, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आपको इसको बस बैठा देना है। आप यहाँ बैठाइएगा 23 का स्क्वायर, और ऊपर आपको क्या दिया हुआ था? तो ऊपर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू, और वो जो वैल्यू है आपको कितना दिया हुआ है? 179। ठीक है, यहाँ पे बैठा दीजिए 179। ठीक है, प्लस करिए 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और आप इसको जो है इस टर्म को क्या मान लीजिए? के मान लीजिए फ़िलहाल के लिए। ठीक है, के मान लीजिए। फिर चलिए इसको पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। पेन चेंज हो गया है। ठीक है, अब मज़ा आएगा। थोड़ा इसमें लिखने में काहे नहीं बन रहा नहीं जानते। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 529 बराबर करिएगा 179 प्लस कितना के? प्लस कितना के करिएगा? प्लस 2 के करिएगा। के को यहीं रहने दीजिए, ये पॉजिटिव टर्म उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा? तो 529 माइनस 179 बराबर 2 के आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 350 बराबर 2 के। तो के का टर्म कितना आया? तो के का वैल्यू आप बोलिएगा 175 आया, और ऑप्शन सी नंबर आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, अलजेब्रा में बस फार्मूला बेस है, और फार्मूला बेस याद करना ही होगा, और कोई उपाय है नहीं इसका। फिर चलते हैं और एक क्वेश्चन पे। देखिए, हर एक टाइप का एक एक को करा देंगे ना तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर 5 दे दिए हैं। ठीक है, और ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर वैल्यू में आपको दिए 10 दिए हैं। तो आपको निकालना है देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 8। तो ये फार्मूला जैसा कि ऊपर हम लोग देखे थे, तो उसको देख लीजिएगा, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस सी का क्या वैल्यू दिया है? 5 का स्क्वायर बराबर ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इधर लिखिएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, और प्लस क्या करिएगा यहाँ पर इसको के मान लीजिए, प्लस 2 इंटू कितना दिया है? 2 इंटू 10 करिएगा, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? के जो हो जाएगा ये तो आपका 25 रहेगा, ये प्लस वाला टर्म उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। तो के का वैल्यू आ जाएगा आपका कितना? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, हम अच्छे से समझा पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, छोड़िए अब इतना क्वेश्चन इसके लिए काफ़ी है। अगर हम ऐसे जाएंगे तो काफ़ी सारा है, और उतना लंबा जाना नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और आपको हम एक दो पैटर्न का है वो हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, रुकिए इसको चेंज कर लेते हैं। ड्रॉ चेंज कलर कहाँ से होता है? कौन सा कलर सही रहेगा? चलिए मैरून ही ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, बताइए किस पे बेस रहेगा? ये जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका ए क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, सॉरी गाइस क्यों इस तरह हो रहा है। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc। जैसे टाइप वाइज में आइएगा तो इसका भी 3-4 टाइप निकलेगा। पहला तो आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या? पहला तो आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो इसका जो है 4 फंक्शन निकल के आएगा। तो फंक्शन 1 पे अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी अंडर ब्रैकेट, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, फंक्शन 2 में अब आ जाइए। फंक्शन 2 में निकलेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अंडर ब्रैकेट, इसको एक बड़ा ब्रैकेट करिए, उसमें आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, बड़ा ब्रैकेट, अरे यार सॉरी, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये पेंटिव में इस तरह लिखे नहीं ना, उतना तो उतना आदत है नहीं एक्चुअली। ठीक है, अब आ जाइए फंक्शन 3 पे। इसका 4 प्रकार है, इसीलिए हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 अंडर ब्रैकेट 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस करिए, माइनस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और फंक्शन 4 में अगर आ जाइए तो फंक्शन 4 तो आपका यह है कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया, फिर अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको 14 दिया हुआ है, एंड बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपको 11 दिया हुआ है, देन आपको निकालना है, देन द वैल्यू ऑफ किसका निकालना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बताइए इसमें कौन सा आप लगाइएगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का दिया है, तो इसमें कौन सा लगेगा। तो आपका फंक्शन 2 इसमें काम ठीक से कर रहा है मेरे हिसाब से, और वही लगना भी चाहिए। माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, वो वाला लगेगा। तो मीन्स आपका फंक्शन 1 इसमें लगेगा। चलिए चलते हैं, कैसे लगेगा इसको भी देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका लगेगा
पहले तो फॉर्मूला लिखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये कर लिए। अब फॉर्मूला को बिठाइए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया, 6 दिया हुआ है, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 14 दिया है, ठीक है। तो 6 इंटू करिएगा 14, और इसका वैल्यू आपका कितना दिया, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, सबका माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा -11, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3 बराबर 18 इज द आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि हम समझा पा रहे हैं। और एक दो क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, फिर इसके बाद द एंड फाइनली। इफ़ आपका ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 5 दिया हुआ है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 85 दिया हुआ है, ठीक है, एंड ए बी सी बराबर आपका 25 दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका देते हैं, हाँ इसका देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर वाट। तो ऑप्शंस चलिए आपको देते हैं, अगर आप बना पाइए। 2, बी में देते हैं 4, सी में देते हैं 6 और डी में देते हैं 8। बताइए। चलिए अब सॉल्यूशन देते हैं, अगर आंसर ले आए हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट करिएगा। फॉर्मूला 1 लगेगा इसमें आपका, तो क्या क्या लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर नया ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, माइनस सी ए, ठीक है। उम्मीद है कि क्लियर दिख रहा होगा यह। तो आपको वैल्यू दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू दे दिया है कितना, 85, 85 में घटाइएगा कितना, -3abc का वैल्यू, तो 3 इंटू 25 करिएगा, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 85 और ए बी सी का वैल्यू 25, ठीक है, यहाँ पे रखिएगा बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दिया नहीं है, वो निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी का भी तो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। और ये टर्म निकालना तो इसको बोला है जिस तरह के माने तो बस के मान लीजिए, ठीक है। 85 में से 75 चला जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, बराबर 10 हो जाएगा, बराबर 5 के हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बराबर 5 के, देन के बराबर कितना, के बराबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए। और कुछ बताना है क्या, इतना ही रहने देते हैं, फिर अगर होगा तो नेक्स्ट अगर सेशन का ज़रूरत लगे तो बताइए, कमेंट करिएगा तो हम उसमें बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए चलिए इतना ही, चलते हैं, रात भी हो गया, 10 बज रहा है, खाना खाने का समय हो गया है, तो अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
ठीक है। और अगर इफ़ कुछ एनीथिंग नीडेड है स्टडी रिलेटेड वो भी बताइएगा। और चलिए मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।